ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज व्यायाम के बाद हमने पूजा की। जब हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, हवन आदि करते हैं ना, तो हम समष्टि के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब समष्टि प्रसन्न है, समष्टि आनंद से रहेगी तो ही हमारे जीवन में आनंद होता है। इसलिए हमारी कामना हमेशा रहती है कि सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे ना कोई। क्योंकि जब ये हमें मिलता है, हमारे साथ सब कुछ चीज़ें सही होती हैं, तो हम आनंद में रहते हैं। और जब सब आनंद में रहते हैं ना, तो प्रत्येक व्यक्ति के आनंद के साथ हर किसी का आनंद जुड़ा हुआ है मित्रों, क्योंकि हम समष्टि का अंग हैं, समष्टि हमारे भीतर है, हम समष्टि में हैं। चलिए, उसके बाद आज का भोजन, आज मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने बहुत दिनों बाद बनाई है। कदाचित आपने देखा हो, मैंने वीडियोज़ में पहली बार बनाई है, क्योंकि ये सब्ज़ी मैं वैसे सेवन करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। लेकिन आप देखेंगे पत्ता गोभी मैंने कितनी बड़ा बड़ा मोटा मोटा काटा है, क्योंकि क्या है ना, कुछ स्थितियाँ आप जानते हो मेरे हाथों की जैसी हैं, उसके कारण ये मुझे कई बार करना पड़ता है, क्योंकि मैं चाहकर भी कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी कैसे बनाई, हाँ, मैं आरंभ में ये देखिए मेरे हाथ कैसे हैं, उस अनुसार मैंने सब्ज़ी काटी। क्योंकि मैं कहा ना, मैं हूँ अभी अपनी भाभी के पास, लेकिन अपने काम मैं स्वयं करना ही चुनती हूँ, क्योंकि भाभियाँ तो पूरा भोजन क्या सब कुछ करके दे दे, मुझे कुछ करना ही ना पड़े। लेकिन क्या है ना कि मुझे अपने घर में खुद करना है, और मुझे अपना काम स्वयं करना इसलिए अच्छा लगता है कि मुझे चलते फिरते रहना है, मुझे किसी पर निर्भर नहीं होना है, तो मुझे अपना हर काम स्वयं करना चाहिए, ये मेरी सोच बनती है। फिर उसमें कोई भी काम आता है, यदि सुबह उठते हैं तो बिस्तर भी तय स्वयं करना होता है। ये देखिए, ये धनिया और मिर्ची वाला मसाला, उसके बाद हल्दी डाली, पहले जीरा और राई पड़ चुका था, वो मैं कैमरा चालू करना भूल जाती हूँ, उसके बाद मैंने किया था। और इस सब्ज़ी में मैं हल्दी अक्सर नहीं डालती हूँ, पर वो धुन में ध्यान नहीं रहा और मैंने डाल दिया, क्योंकि इसलिए हल्दी पहले नहीं पड़ी थी। किंतु आज मैंने इस सब्ज़ी में याद से नमक डाला, कि मैं, आप देख रहे थे, मैं नमक डालना ही भूल जाती थी, तो मैंने इस सब्ज़ी में याद से नमक डाला। पत्ता को भी थोड़ा कम कटा था, मुझे लगा कम पड़ेगा, तो मैंने ऊपर से और डाला, क्योंकि मेरी सब्ज़ी मेरी भाभी को और उनके यहाँ उनकी एक सहयोगी है, उसको भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उनके लिए भी फिर सब्ज़ी बनाती हूँ, केवल मेरे लिए नहीं बनी। वो थोड़ी सी लेती है, मतलब मेरे 2 कौर बराबर सब्ज़ी लेती हूँ। ऊपर से मैंने नमक डाला, क्योंकि आज मैंने याद से नमक डाला, कि मुझे याद रखना था हाँ नमक डालना है, बस मैंने याद से नमक डाला। और इस सब्ज़ी को विशेष ढकने की आवश्यकता नहीं होती है, पत्ता गोभी बहुत जल्दी बन जाता है। और मैंने गैस थोड़ा धीमा किया, तेज़ किया, मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप एक बात देख लीजिए, मेरे भोजन में कभी भी मोस्टली धुआं नहीं उठता है। जी हाँ, जीरा राई जब भूनता है तब धुआं नहीं उठता। और जब ये सब्ज़ी बन गई तो मैंने ऊपर से कड़ी पत्ता डाला। लोग ऊपर से धनिया डालते हैं, हम ऊपर से कड़ी पत्ता डालते हैं, क्योंकि जो ताज़ा ताज़ा कड़ी पत्ता होता है ना मित्रों, उसको ऊपर से डालने में उसका फ्लेवर जो आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है, और उसके गुण भी पूरे अच्छे से बने रहते हैं। और कड़ी पत्ता का जो सेवन है मित्रों, बहुत लाभदायी है बालों को काला करने में, और इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। मैं अभी इतना कड़ी पत्ता के बारे में बताने नहीं बैठी हूँ। तो ये जो सब्ज़ी है मित्रों, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाई। अब देखिए, मसाले के नाम पे थोड़ा सा हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, जीरा राई, बस हो गया मसाला। तो इस प्रकार ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। और इस सब्ज़ी के साथ भाभी ने रोटियां बना के दी, उसका मैंने सेवन किया। और थोड़ी सी सब्ज़ी मेरी सुबह बच गई थी, तो फिर मैंने दोपहर में, आज दशहरा था ना, तो छोले चावल बने थे, उसके अलावा पूड़ियाँ वगैरह ही बनी थी। पर भाई भोग इनका लग चुका था, तो मैंने अपनी सब्ज़ी का भी भोग पहले लगा लिया था, इसलिए मैंने दोबारा भोग नहीं लगाया। तो इस प्रकार आज का मेरा भोजन संपन्न होता है, और ये हमारा भोजन रहा। वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।